अब हम मूल्यह्रास की अवधारणा को समझते हैं कि मूल्यह्रास क्या होता है। ठीक है, आपका मूल्यह्रास जो होता है स्थिर परिसंपत्तियों पर यानी कि पूंजीगत वस्तु पर अधिकतर लगाया जाता है। ठीक है, या उसके रखरखाव पर यूज होता है। यानी कि जब स्थिर परिसंपत्तियों में कुछ कमियां आने लग जाती हैं तो उसके रखरखाव में या ठीक ठाक करवाने में जो पैसा लगता है उसको मूल्यह्रास कहते हैं। मगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, जब स्थिर परिसंपत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि यानी जो एकदम से होने वाली हानि और प्रत्याशित अप्रचलन के कारण जो मूल्य में कमी आती है, उसकी कीमत गिर जाती है। यानी कि अगर मान लो मैंने पूंजीगत वस्तु खरीदी आज, ठीक है, उसको 2 साल यूज करके मैं तीसरे वर्ष में उसको बेचता हूँ, तो क्या वो वस्तु उसी मूल्य में बिकेगी जिस मूल्य में मैंने उसको खरीदा था? नहीं। तो उसकी और क्या वो उतना उत्पादन करेगी जितना पहले वर्ष में वो उत्पादन कर रही थी? तो उसकी वो क्षमता बनाए रखने के लिए क्या नाम है, हमें बनाए रखने के लिए उस पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है उसके रखरखाव पे। उसको हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास आरक्षित कोष बोलते हैं। जो पैसा जो खर्च करते हैं उसको मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। ठीक है, तो मूल्यह्रास क्या कहते हैं, जो स्थिर परिसंपत्तियों की कीमतों में या मूल्य में कमी आ जाती है। ठीक है, किसकी वजह से? सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि, या वो वस्तु क्या नाम है, किसी किसी वजह से वर्तमान समय में यूज ना हो रही हो। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि की सामान्य दर तथा प्रत्याशित अप्रचलन के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाले हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है, मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग और अचल पूंजी का उपभोग भी बोला जाता है। ठीक है, अचल पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है, ध्यान रखना, यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने बताया कि पूंजीगत या स्थिर परिसंपत्तियों को पुनः स्थापित करने के लिए, ताकि वो जब वो नई वस्तु के रूप में जब खरीदी गई थी, जितना उत्पादन का स्तर वो दे रही थी, ठीक है, उतना ही उत्पादन का स्तर उसका बना रहे। जैसे मोबाइल हम खरीदते हैं, ठीक है, तो मोबाइल खरीदते हैं तो वो शुरू में जिस तरीके से चलता है तो 1 वर्ष या 6 महीने बाद उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होने लग जाती है, वो हैंग होने लग जाता है। तो उसकी इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमें वो क्या नाम है, रिपेयर्स वाले को, फ़ोन रिपेयर वाले को दिखलाते हैं, ताकि वो दोबारा से उस तरीके से चलने लग जाए जैसे वो पहले चल रहा था। ठीक है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए। इसी प्रकार से उत्पादक जो है क्या नाम है, किसी भी स्थिर परिसंपत्ति जो होती है उनकी उत्पादन में जो यूज हो रही होती है उसकी बेटर परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए, ताकि वस्तुओं और सेवाओं का स्तर जो है, उत्पादन का स्तर बना रहे, उसको बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए उस पर पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, कोष खर्च करते हैं, पैसा। ठीक है, उसको हम मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। और ये प्रावधान जो है उसके वर्ष के आधार पर किया जाता है कि उस पर पैसा कितना खर्च करना है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई मशीन मैंने खरीदी उसको 10 लाख में, ठीक है, यहाँ पे ये 10 लाख है, ये रहा। ठीक है, 10 लाख में खरीदता हूँ और उसको मुझे अगले 10 वर्ष तक उसकी बेटर परफॉर्मेंस बनाए रखना है। ठीक है, अब मैं ये अनुमान लगा के चलता हूँ मुझे अगले 10 वर्ष तक उसको यूज करना है और उतना ही ये उत्पादन दे जितना अभी शुरू में दे रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या नाम है, जो मूल्यह्रास आरक्षित कोष निकालने का जो तरीका है, जितने में आपने पैसा वो मशीन खरीदना है उसको डिवाइड में आप कितने वर्ष उसको रखना चाहते हो, ठीक है, उससे डिवाइड कर दो तो आपका मूल्य आरक्षित कोष जो है 1 लाख निकल आता है। ठीक है, तो ये जो 1 लाख है ये आपका मूल्य आरक्षित कोष है, जो आपके क्या नाम है उस समय काम आएगा जब क्या नाम है आपकी स्थिर परिसंपत्ति में, ठीक है, आपकी स्थिर परिसंपत्ति में कोई कमी आने लग जाएगी तो उस पे पैसा खर्च करने के लिए रखा जाता है। और ये जो मूल्यह्रास आरक्षित कोष है, जब मशीन खरीदी जाती है
फर्म्स के द्वारा, तो वो पहले से क्या नाम है उसके लिए इतना पैसा निकाल के आरक्षित कोष में डाल दिया जाता है रिजर्व फंड के अंदर, ताकि बाद में उसके लिए पैसे की जब जरूरत पड़े तो इधर उधर से कहीं से वो देखना ना पड़े कि हाँ भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो किस तरीके से, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारे मूल्यह्रास होता है वो हमारा जो होता है 2 से 3 कारणों की वजह। एक तो होता है सामान्य टूट फूट, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टूट जाता है, कोई पार्ट खराब हो जाता है, वो है, तो उसकी कोई परिभाषा वगैरह नहीं है, तो सामान्य टूट फूट आप जानते हो। दूसरा जो है प्रत्याशित अप्रचलन। ठीक है, यानी कि जब कोई पुरानी तकनीक से वाली वस्तु चल रही होती है, उसके जगह पे नई तकनीकी वाली वस्तुएं आ जाती हैं, तो उसकी वजह से जो पुरानी तकनीकी वाली वस्तुएं होती हैं उनका अप्रचलन हो जाता है, उसको प्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा यूं लिखेंगे, जब स्थिर परिसंपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है तब उनके मूल्य में होने वाली हानि को प्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं। अब जैसे कि पहले क्या नाम है 2010 और 2000 से पहले जो है 2002 तक क्या नाम है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हर घर में थी, मगर जब से कलर टीवी आ गई है उसके ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का चलना बंद हो गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या नाम है वो जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाली कंपनियां थी वो एकदम से बंद हो गई, या उनको एकदम से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ। तो इस प्रकार की हानि को हम क्या कहते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन मूल्यह्रास हानि। ठीक है, मूल्यह्रास हानि आप कह सकते हैं। ठीक है, ये अधिकतर तकनीकी के कारण होता है। ठीक है, जैसे टीवी का भी हो गया। अब जैसे कि इस समय क्या नाम है, पहले कीपैड मोबाइल काफी चला करते थे। ठीक है, मगर अभी जो है टच मोबाइल चलना बंद हो गए, तो कीपैड मोबाइल जो है अब पहले की तुलना में कम बिकते हैं, तो उसकी वजह से क्या नाम है उन कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है, तो उसको भी हम कहते हैं प्रत्याशित अप्रचलन के कारण मूल्यह्रास हो रहा है कंपनी को। ठीक है, और मांग में परिवर्तन के कारण, जैसे कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का डिमांड था, मगर अब क्या हो गया कलर टीवी का डिमांड हो गया। पहले कीपैड मोबाइल का डिमांड था, अब क्या है टच मोबाइल का डिमांड है। पहले क्या नाम है लोग कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट पहना करते थे, मगर अब जींस टी शर्ट पहनने का जमाना आ गया, यानी कि लोगों की डिमांड चेंज हो गई है। तो इससे क्या है प्रत्याशित अप्रचलन प्रकार की हानि क्रिएट होती है उस क्या नाम है अर्थव्यवस्था में। जो तीसरा है हमारा अप्रत्याशित अप्रचलन है। ठीक है, ये जो होता है एक प्रकार का आपदाएं वगैरह आती हैं, जैसे कि अभी केरल में आपदा आई थी 2018 में। ठीक है, बिहार में भी आपदा आई है, और कई जगह इससे पहले 2013 या 14 में 16 के आसपास क्या नाम है नेपाल और उत्तराखंड में भूकंप आया था और बादल फट गए थे, तो उसके वजह से काफी हानि हुई है। ठीक है, तो उस प्रकार की हानि की वजह से क्या नाम है वस्तु और सेवाओं को क्या नाम है फ्री सप्लाई किया जाता है, तो उससे क्या नाम है कंपनियों को नुकसान होता है, गवर्नमेंट को नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। ठीक है, और कई उसमें क्या है उनकी जो पुरानी जो मशीनें होती हैं, जो लोगों के पास जितनी डिमांड होती है वहाँ पे उत्पादक के पास जितना स्टॉक होता है वो बिकना बंद हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो इस प्रकार से मूल्य में उनकी गिरावट आ जाता है उनकी वस्तुओं की। ठीक है, तो उनको सस्ते कीमतों में बेचना पड़ता है। एक हो गया आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी जैसे कि हमारी कोरोना पीरियड में आर्थिक मंदी आई, उससे पहले भी आर्थिक मंदी चल रही थी, तो उसके कारण से भी स्थिर परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में गिरावट आने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मूल्य ह्रास जो है काफी वो उस यानी कि स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट आने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके मूल्य में मूल्य ह्रास होने लगता है, यानी कि कमी होने लगती है। ठीक है, जो और वो उनको सस्ते कीमतों में बेचना पड़ता है। जो ये जो होती है हमारी जितने भी पूंजीगत वस्तु में के मूल्य में होने वाली हानि होती है क्या नाम है प्रत्याशित अप्रचलन के कारण, जैसे कि आपदा आ गई तब वो हानि होती है पूंजीगत वस्तुओं में, या आर्थिक मंदी के कारण की वजह से पूंजीगत वस्तु में जितने भी के मूल्य में गिरावट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं पूंजीगत हानि बोलते हैं। ठीक है,
तो ये आपका आज का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टॉक और प्रवाह, और चक्रीय प्रवाह क्या होता है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है।